राजधानी में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ कर नगर निगम में कैसे विजयी होना है ये मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देने में लगे हैं। उसी कड़ी में आज सीमापुरी विधानसभा स्थित नंदनगरी वार्ड 220 में भारतीय जनता पार्टी की चर्चित उम्मीदवार कुमारी रिंकू के मुख्य चुनावी कार्यालय का शुभारंभ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी के साथ नवनियुक्त नवीन सहादरा जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष भारत माहौर के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुमारी रिंकू ने सभी को शॉल व अंगवस्त्र उड़ा के सम्मान किया। साथ ही सांसद मनोज तिवारी को चांदी का मुकुट पहना के उनका सम्मान किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जनता है। वहीं कांग्रेस पार्टी की नीतियों से दुखी होकर लगभग 9 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया, जिनको सांसद ने पटका पहनाकर उनका स्वागत किया और आश्वासन दिया है कि उनको इस पार्टी से कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब नंदनगरी में खुशियों की बौछार होने वाली है, क्योंकि नंदनगरी वार्ड से एक ऐसा उम्मीदवार हमने उतारा है जिसको सभी जानते हैं और उनके कामों को सभी पहचानते हैं। जनता अपना प्यार इस बार उनको वोट के रूप में देगी। और क्या कुछ कह रहे हैं आप स्वयं देख लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। नंदनगरी के निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिंकू के कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे जिलाध्यक्ष जी मनोज त्यागी जी और हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो सोमपाल पांचाल जी हो, सचिन शर्मा जी हो, धर्मेंद्र भारद्वाज हो, सब भारत माहौर से लेके सबको यहाँ उपस्थित है। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है एमसीडी का, ये पुनः एमसीडी आत्मनिर्भर हो चुकी है। अब हम किसी सफाई कर्मचारी को वेतन के लिए धरना करने की नौबत नहीं आने देंगे। एमसीडी के शिक्षक हो, डॉक्टर हो, अब सभी को नियत समय पे अपना वेतन मिलेगा। और एमसीडी के थ्रू जो गलियां सड़कें हैं वो सब बजट हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एमसीडी का यूनिफिकेशन करके अब हमें दिल्ली सरकार के कदमों तले नाक नहीं रगड़नी पड़ेगी। और इस नए उत्साह में, जबकि आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है, वो लोग कोर्ट में बोलते हैं याददाश्त चली गई, जेल में मसाज कराते हैं, गवाहों को तोड़ने की योजना बनाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरा है वो पूरी तरफ से पर्दाफाश हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। और दिल्ली के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है। कांग्रेस अपनी करनी से ऐसे ही 10 साल बहुत नुकसान कर दी, एमसीडी को टुकड़े टुकड़े करके। अब भारतीय जनता पार्टी पुनः देश की राजधानी दिल्ली की सुविधा के लिए आगे कदम बढ़ा चुकी है। हम नंदनगरी से सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे, सारी शक्ति मिलाकर बहन रिंकू को भारी से भारी वोट से जिताएं और मनोज तिवारी के साथ साथ अमित शाह जी के इस प्रयास को सफल जैसे एक समय आया था जबकि इस क्षेत्र का हर व्यक्ति, ये सीमापुरी विधानसभा है, जब हम यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो सीमापुरी विधानसभा हम 18,000 वोटों से जीते थे। अब उसके बाद से हमको कहीं पिछड़ना पड़ता था तो यही क्षेत्र होता था नंदनगरी। तो यहाँ की नेता रिंकू भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अब वो हमारी प्रत्याशी है। कांग्रेस के जितने मित्र आए हैं वो तो आपकी आंखों के सामने हैं, जो बिना कहे आएंगे वो चुनाव की गिनती बता देंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ
अपनी भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है और वो भी एक जनरल सीट से मुझे बनाकर भेजा है। और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी क्षेत्र की जनता का कि जो इतना प्यार और सम्मान देती है। चुनावी बिगुल बच चुका है दिल्ली में और निगम के चुनाव सर पर हैं। आने वाली 4 तारीख को सब लोग मतदान करने वाले हैं और मैं मतलब एक प्रतिक्रिया होती है कि चुनाव कार्यालय, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बैठने की जगह होनी चाहिए, तो आज इस कार्यालय का उद्घाटन हमारे सांसद मनोज तिवारी द्वारा किया गया और आपने उत्साह देखा ही है कि कितना उत्साह है लोगों में और कितना जोश है लोगों में। ये जो आप कह रहे हैं ये तो अभी जैसे मनोज भाई ने कहा कि ये तो बहुत कम संख्या है, मगर जो बहुत सारे पर्दे के पीछे हैं जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, जो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले, अभी आप देखते रहिए कितनी बार ज्वाइनिंग होती है और सब लोग प्रभावित है मोदी जी के काम से, हमारे काम से। तो चाहते हैं कि हर जगह भगवा लहराए और भारतीय जनता पार्टी इस बार नंद नगरी में कमल खिलाने वाली है।